हेलो, ये मोहन यादव जी, मिल लो हमसे, भीड़ लगाते हो, अब आओ ना करें। यदि हमारे अभिनंदन समारोह में भीड़ बुलाते हैं और यहाँ अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। और कल बस उस पार और हम उस पार, ये बसें बांधकर हम जाएंगे। हमारा तो मकसद ही मोहन यादव जी को घेराव करना है। और अगर मोहन यादव जी चाहते हैं कि उनका घेराव ना हो तो हमारी जो मांगे हैं वो मांगे को पूर्ण कर दें। रुकेंगे किसान या आगे बढ़ेंगे? 2 महीने का राशन लेके आए हैं, हम तो यहीं रुकेंगे। यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है किसानों का। हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। किसानों के ऊपर पानी बौछार चलाने की व्यवस्था है, लेकिन पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और सरकार ने बिल्कुल निकम्मी सरकार है, जिसने किसानों को बिल्कुल मजबूर कर रखा है। 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में बगल में मिल रही है और सरकार की तरफ से पानी तक की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ पे जो हमारे और भाई आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है, सारी तरफ से बंद कर दिया गया है यहाँ पे, और किसानों को आने नहीं। पानी की तो व्यवस्था होगी किसानों के लिए? नहीं है, कुछ नहीं है। अधिकारी आए, अधिकारी जी ने हमको आश्वासन दिया कि यहाँ पर पानी का टैंकर और नगर निगम द्वारा चलित शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, जो हमें रात्रि में नहीं मिली, ना ही सुबह नहीं मिली। शिवराज सरकार में, मोहन सरकार में अनबन है क्या? बिल्कुल अनबन है। दोनों मुख्यमंत्री के पद के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें किसानों को बिल्कुल बुरे तरीके से लपेटा गया है। दोनों 40-40, 50-50 किलोमीटर टोकन कट रही है, कहाँ से जाए? जिसके घर एक आदमी है, 2-2 बजे रात के लाइट दे रहे हैं। किसान खेत में जाकर टोकन लेने जाए, पहले यूरिया खाद लेने जाए, ये बताओ। बिजली कितने घंटे मिल रही? मुश्किल से 2 घंटे 4 घंटे, और वो भी 2-2 बजे रात के लाइट आ रही है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, रात भर लाइट काट देते हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट विगत ये 8 वर्षों से मूंग खरीदी चल रही थी, उस योजना को मोहन सरकार ने इस साल बिल्कुल बंद कर दिया है। हर साल 4 कुंटल 80 किलो मूंग तोड़ रहा था। सरकार ने नई योजना लाया कि हम 1 कुंटल 20 किलो तोलेंगे। हम बाकी का मूंग मंडी में बेचेंगे तो हमें 1 कुंटल पे 3000 से लगा के 3500 से लगा के 4000 का घाटा है। और सरकार 1 महीने से कभी इसको लेटर लिख रही है, कभी उसको लेटर लिख रही है, पर कोई समाधान हमारे लिए नहीं निकला। हम 1 महीने से गांव-गांव आंदोलन कर रहे हैं। मजबूरन हमको आज राजधानी में आने पड़ा। ये वो बैरिकेटिंग है जिसे किसानों ने हटाकर यहाँ रख दिया है, और आप देखिए बैरिकेटिंग कितनी लगाई गई थी और किसान अब इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। रुकेंगे किसान या आगे बढ़ेंगे? 2 महीने का राशन लेके आए हैं, हम तो यहीं रुकेंगे। ये किसानों को देख रहे हैं, और भी किसान हैं। बैरिकेटिंग तोड़कर अब रुकने वाला नहीं है क्या किसान? रुकने वाला नहीं है किसान अब मजबूर है। और सरकार ने बिल्कुल निकम्मी सरकार है, जिसने किसानों को बिल्कुल मजबूर कर रखा है। और आज हम यहाँ पूरे एकत्रित होकर 3 दिन हो गए। किसानों को ना यहाँ प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था है, बौछार बरसाने के लिए पानी की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन ने हमारे लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रखी है। और आज हमारी सवाल जायज है कि किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन है तो भोपाल प्रशासन, नगर निगम भोपाल ने रोके गए किसानों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की है? यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है किसानों को। हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। किसानों के ऊपर पानी बौछार चलाने की व्यवस्था है, लेकिन पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और हम किसान जब कड़ी धूप में अपनी फसल उगा सकते हैं, तो इस सरकार के सामने हम यहाँ पे खाना बना के भी खा सकते हैं, ये दिखा दिया हमने। और हम यही कहना चाहते हैं कि भैया राजधानी भोपाल में किसानों का किस तरीके से स्वागत किया गया है? बहुत बुरी तरीके से स्वागत किया गया है। हमारे यहाँ पे जो हमारे और भाई आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है, सारी तरफ से बंद कर दिया गया है यहाँ पे, और किसानों को आने नहीं दे रहे हैं। ये मैं कहूँ कि भोपाल की सड़कों पर किसानों को पानी पीने के लिए तरसाया जा रहा है, क्या सही है? बिल्कुल। और उसके बाद में लेटरिन बाथरूम की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बाथरूम करने बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। बगल में 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में बेच रहे हैं। आपदा को अवसर में बदल लिया। 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में बगल में मिल रही है, और सरकार की तरफ से पानी तक की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। पानी पीने से क्यों रोका जा रहा है? सरकार ने हमें ये देख सकते हैं आप कि फायर ब्रिगेड लगा चुके हैं हमारे ऊपर पानी बरसाने के लिए, पर पीने की व्यवस्था आज 3 दिन हो चुके, पीने की व्यवस्था नहीं की। और हम किसान हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम हमारा है, लेकिन हमें अशुद्धि फैलाने का काम ये करवा रही है सरकार। बायो सुलभ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है। सवाल लपेटा उठा रहा है, उठाएगा, क्योंकि यदि ये प्रदर्शन है, पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है। क्या हो गया? तो यहाँ इस प्रदर्शन में मोबाइल चोरी ठीक है। मेरा मुद्दा ये है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है
इसमें जो रोका गया है किसानों को यहाँ, उन किसानों के लिए यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? चोरी की घटनाएं हो रही हैं और बेशक यदि कहीं जमावड़ा होगा तो चोर लफंगे गुंडे जुच्चे आते रहते हैं, आएंगे ही। पानी के लिए तरसाना, पीने के लिए तरसाना, और यदि व्यवस्थाओं में MRP मैक्सिमम रेट प्राइस में महंगा बेचा जा रहा तो कौन इसका जिम्मेदार हो रहा है? ये इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में नहीं बन रही है, और इस बीच में पीसने का प्रयास कर रहे हैं किसानों को पीसा जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे केंद्र से नहीं पारित हो रहा था तो आप 1 कुंटल 20 किलो की भी मांग रहे थे। शिवराज सरकार में, मोहन सरकार में अनबन है क्या? बिल्कुल अनबन है। दोनों मुख्यमंत्री के पद के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें किसानों को बिल्कुल बुरे तरीके से लपेटा गया है। दोनों के बीच में किसान पिस रहा है ना? शिवराज जी थे जब तक तो हमको किसानों को इतने यूरिया DAP खरीद बे के लाने 20-20 किलोमीटर दूर टोकन मिल दिया है। 40-40, 50-50 किलोमीटर टोकन कट रही है। कहाँ से जाए? जिसके घर एक आदमी है, 2-2 बजे रात के लाइट दे रहे हैं। किसान खेत में जाकर टोकन लेने जाए, पहले यूरिया खाद लेने जाए। ये बताओ आप 2-2 बजे 2-2 बजे रात की लाइट आती है। 2-2 बजे कहाँ रात से आप? मैं कनबार से हूँ। बाड़ी तहसील लगती मेरी, रायसेन लेकर रहने वाला हूँ। मैं भी किसान हूँ। रायसेन से आए आप? जी, बाड़ी तहसील, बरेली बाड़ी। 24 घंटे बिजली मिल रही? नहीं मिल रही। मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है। कभी 12 बजे रात के, कभी 2 बजे रात के लाइट दे रहे हैं। बताओ किसान रात में कैसे जाएगा खेतों में? यहाँ तो देखिए सड़कों पर तो किसानों को तरसाया ही जा रहा, पानी भी नहीं मिल रहा नसीब है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अरे घर पर, सड़क पर, खेत में किसानी करने वाला किसान, बिजली कितने घंटे मिल रही? मुश्किल से 2 घंटे 4 घंटे। और वो भी 2-2 बजे रात की लाइट आ रही है। 2-2 बजे रात की लाइट आती है। अभी ऐसा है? हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। रात भर लाइट काट देते हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं लाइट की वजह से। और मूंग की तुलाई भी नहीं हो रही है। यहाँ पर आए हैं मूंग की तुलाई को लेकर भोपाल में, तो यहाँ पे भी हमें प्रशासन द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। युवा को बहुत सरकार विगत 8 वर्षों से मूंग खरीदी चल रही थी, उस योजना को मोहन सरकार ने इस साल बिल्कुल बंद कर दिया है। हर साल 4 कुंटल 80 किलो मूंग तुल रहा था। सरकार ने नई योजना लाया कि हम 1 कुंटल 20 किलो तोलेंगे। हम बाकी का मूंग मंडी में बेचेंगे तो हमें 1 कुंटल पे 3000 से लगा के 3500 से लगा के 4000 का घाटा है। सरकार 1 कुंटल 20 किलो ले रही है। सरकार 1 कुंटल 20 किलो खरीद रही है। आप 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 कुंटल मूंग पैदा होता है। हम बाकी का मूंग यदि मंडी में औने पौने दाम में बेचेंगे तो हमको बचेगा क्या? हमने 2 महीने 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में घाम में रह के फसल पैदा करी, और सरकार 1 महीने से कभी इसको लेटर लिख रही है, कभी उसको लेटर लिख रही है, पर कोई समाधान हमारे लिए नहीं निकाला। हम 1 महीने से गांव-गांव आंदोलन कर रहे हैं। मजबूरन हमको आज राजधानी में आने पड़ा। 1 एकड़ पर 1 कुंटल 20 किलो को तोलने का सरकार कह रही है। अब 20 किलो का तो बोरा ही नहीं बनता है, 50 किलो की कट्टी बनती है, तो 20 किलो भी उसे 1 एकड़ को 6 क्विंटल मूंग तुली। ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन, 6 क्विंटल 50 किलो मूंग तुली। देखो आप, देखो रजिस्ट्रेशन, आप देखो इसमें रजिस्ट्रेशन। हाँ, 6 क्विंटल। जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। मैं थोड़ा आ जाइएगा यहाँ। किसान जो है अन्नदाता, देश का पेट भरता है, उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी खरीद के पीना पड़ रहा। एक पानी की व्यवस्था नहीं दिख रही कि नगर निगम भोपाल का कोई टैंकर, धर्मात्मा कोई टैंकर आता यहाँ पानी तक की व्यवस्था कर देता। पानी की तो व्यवस्था होगी किसानों के लिए? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पानी की व्यवस्था। ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाले किसानों को प्यास ही नहीं लगती पीने के लिए? नहीं लगती है ना, प्यास तो लगती, लेकिन व्यवस्था नहीं है। तो पानी के लिए तक तरसाया जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये लगातार यहाँ जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस रोक रहे है। 2 बार मेरे सामने किसान आगे बढ़े, बैरिकेटिंग हटाई, बैरिकेटिंग तोड़कर किसानों ने यहाँ रख दिया और इसके ऊपर सवार हो गए और बसेस के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि सफल एक बार हुए, वापस पुलिस ने शांति समझौता करके उतार दिया। और आप देखिए नगर निगम भोपाल की व्यवस्थाएं देखिए। पुलिस के, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, पुलिस के जवानों को देखिए, बोतल दे रहे हैं, पानी पीने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पर क्या नगर निगम का हमारा व्यवस्था, हमारी भोपाल प्रशासन क्या पानी की व्यवस्था तक सुनिश्चित नहीं कर पाएगा क्या? टैंकर भी ले गए भाई, मैं नहीं आपको। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तस्वीरें बेहद सोचने के लिए मजबूर करती है कि लोकतंत्र में ये
प्रदर्शन में यदि आप इतनी भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहे तो आपकी व्यवस्थाओं पर, आपकी सरकार में आपकी ताजपोशी पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठेगा। हेलो गाइस, मोहन यादव जिंदाबाद। 10,000 पार और कल बस उस पार और हम उस पार। बस सब पार करके चले जाएंगे। हम तो खाने पीने पूछिए आप। बसें फांद कर चले जाएंगे आगे। ये बसें फांद कर हम जाएंगे। हमारा तो मकसद ही मोहन यादव जी को घेराव करना है। हम लोग विगत 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं, रास्ते पे चलकर यहाँ तक आए हैं। और अगर मोहन यादव जी चाहते हैं कि उनका घेराव ना हो तो हमारी जो मांगे हैं वो मांगे को पूर्ण कर दें। क्या ये इस प्रदर्शन में किसानों को पानी के लिए भी तरसाया जा रहा है? सब चीजें पानी की बात निकलने नहीं दे रहा। कल रात को मैं यहाँ उपस्थित था। अधिकारी आए हैं। अधिकारी जी ने हमको आश्वासन दिया कि यहाँ पर पानी का टैंकर और नगर निगम द्वारा 40 शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, जो हमें रात्रि में नहीं मिली, ना ही सुबह नहीं मिली। हेलो, ये मोहन यादव जी, मिल लो हमसे, भीड़ लगाते हो, अब आओ ना। किसान होते तो मिलते, अब उनकी नजर में किसान ही नहीं। अरे किसान है, हम किसान, हमने भाई तक रहे साथ में। मोहन जी अगर हमसे मिल ले तो मोहन जी हम आपके दुश्मन नहीं है जी। जो किसानों की आय दोगुनी 4 गुनी उन्होंने सांसद लोकसभा चौहान की आय दुगनी हो गई और किसानों की हुई। किसान उन्होंने लोकसभा में बोला कि 4 गुनी हो गई है, 8 गुनी हो गई है। यदि हमारी अभिनंदन समारोह में भीड़ बुलाते हैं और यहाँ अभिनंदन नहीं कर रहे। हमारी मोहन यादव रियल एस्टेट का ब्रोकर है। मोहन यादव ने जमीन खरीद ली 700 एकड़। तो आप देखिए, ये आपको लगातार लपेटा पर कवरेज दिखा रहा हूँ, अनफिल्टर्ड, सीधे सीधे किसान जो कहना चाह रहा, किसानों के कहना क्या चाह रहा है, सब कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। खैर, इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना झुकेंगे क्या? और एक उचित व्यवस्था जिसकी मांग की जा रही है, क्या एक छोटी सी व्यवस्था किसानों के लिए मोहन सरकार करने में असक्षम है क्या? और मैं लगातार कह रहा हूं कि ये आंदोलन में प्रशासन ने किसानों को पानी पीने के लिए तरसा दिया है।